अध्याय 3। यरूशलेम में दुर्व्यवस्था। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र हैं, आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वो शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा न हूंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्यायी नहीं नियुक्त कर सकोगे। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का न्याय करना। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ ये विवाद करता है, तुम्ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की ये वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। यरूशलेम की स्त्रियों को चेतावनी। यहोवा ने ये भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों और चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, गुंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे, और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा, और वो भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। अध्याय 4। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर कर। यरूशलेम का सुंदर भविष्य। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वो दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा।